आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसा नाश्ता जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। गेहूं के आटे से बनाया, साथ में इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1.5 कप आटा डाल देंगे और अब मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर डाला है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और अब मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ, इससे आटे में सॉफ्टनेस आएगी। साथ में आधा कप दही डाल रही हूँ। दही हमें रूम टेम्परेचर पर ही डालना है, बहुत खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दही को आटे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो मैंने दही और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसका डो लगाना है। तो आधा कप पानी डाल करके इसका डो लगाएंगे। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाना है। इसका जो डो रहेगा वो सेमी सॉफ्ट रहेगा, जैसे कि पूरी का डो रहता है, बिल्कुल वैसा ही डो हमें लगा लेना है। तो पूरा आधा कप पानी इसके अंदर लग गया है। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। जब डो बन जाएगा तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो मैंने 1 चम्मच घी डाला है और घी डाल करके भी हल्के हाथों से ही इसे मसल लेंगे। घी डाल के जब मसलते हैं ना तो क्या होता है, आटा स्मूथ हो जाता है, इससे बनाने में आसानी होती है। तो इस समय आटा अच्छे से स्मूथ हो गया और अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। इधर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन डाला है। साथ में 1 इंच अदरक को मैंने क्रश करके डाला है। साथ में 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और अब हम इसे हल्का सा 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो तीनों चीज़ों को मैंने 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया और अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। तो मैंने एक प्याज को छोटा छोटा काट करके डाला है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी सब्जियों को क्रंची रखने वाले हैं। और अब प्याज को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर दूसरी सब्जियां भी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गाजर। मैंने 1 गाजर को छोटा छोटा काट करके डाला है, आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साथ में 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने काट कर डाल दिया है और अब हम इसे लगभग हल्का सा 1 मिनट के लिए चला लेंगे, क्योंकि गाजर को पकने में हल्का सा टाइम लगता है और सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। और अब मैं इसके अंदर कॉर्न डाल रही हूँ। तो कॉर्न को मैंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद डाला है। ये फ्रोज़न कॉर्न है और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो सभी सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ नमक। तो नमक हमें स्वाद अनुसार डाल देना। साथ में आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों को मैंने सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी स्टफिंग बनकर के तैयार है। तो अब हम स्टफिंग को और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे मैं एक बोल के अंदर निकाल ले रही हूँ ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब जो हमारी स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है। तो मैं इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है, ये मैं आधा कप डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसकी जगह प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। और मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। आप बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन चीज़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चलिए स्टफिंग हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, तो इसे साइड में रखते हैं। इधर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें इसे बहुत मसलने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी लोइयाँ ही तोड़ लेंगे। तो हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की लोइयाँ हम नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने सभी को तोड़ लिया है और अब हम इस तरीके से लेकर के इसके बिल्कुल स्मूथ बॉल बना लेंगे और इसे बीच से हथेलियों के बीच रख के प्रेस करेंगे। फिर अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है। और इसे बिल्कुल पूरी के साइज़ का बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है और बहुत मोटा इसे नहीं रखना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसे तवे पर सेकने वाले हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। और बेलने से पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कटी हुई धनिया की पत्ती लगा दे रही हूँ और इसे बेलन से इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि धनिया पत्ती अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो मैंने इसे बेल लिया, आप देख सकते हैं ये बहुत मोटा नहीं है, हल्का पतला ही मैंने इसे रखा है। और अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल दे रही हूँ।
तो लगभग 2 चम्मच जितनी स्टफिंग डाल दे रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ रख देंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रख दे रही हूँ। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है और चीज़ से नाश्ता टेस्टी भी बहुत लगता है। और अब हम इसे सील कर देंगे। तो जैसे हम मोमोज़ को सील करते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे अच्छे से सील कर देना है। तो सभी हिस्सों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच रहा है उसे निकाल देंगे। इसे ज़रूर से निकाल दीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये बीच में से खाने में कच्चा कच्चा लगेगा। और फिर इसे उंगलियों से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये वाले में मैंने स्टफिंग कर लिया और कुछ और में भी मैंने स्टफिंग करके रख लिया। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए ये मैंने लोहे का तवा लिया है। लोहे के तवे को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इस रेसिपी के लिए हमें लोहे का ही तवा चाहिए। इसके लिए हम नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस समय जो हमारा लोहे का तवा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर एक एक करके पिज़्ज़ा बॉम्ब्स को रखेंगे। तो रखने से पहले हमें क्या करना है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने धनिया पत्ती नहीं लगाई है वहाँ पर अच्छे से पानी लगाएंगे। और पानी लगाने के बाद इसे गरम गरम तवे पे रख देंगे और इसे हल्का सा उंगलियों से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से तवे पर चिपक जाए। तो हमें सभी बॉम्ब्स के ऊपर पीछे पानी लगा देना है। तो मैंने सभी के ऊपर पानी लगा करके तवे पे रख दिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही सिकने देंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर से आपको फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल बॉम्ब की तरह फूल जाते हैं। और अब इसको सिकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम तवे को उल्टा कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे घुमाते हुए सेकेंगे। यानी तवे को हमें घुमाते हुए चारों बगल से इन्हें अच्छे से सेक लेना है। तो इस समय आप देख सकते हैं ये सिक चुके हैं, लेकिन किनारे से ही हल्के हल्के से कच्चे रह गए थे। तो मैंने साइड में तवे को करके साइड से भी सेक लिया है और अब ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो इसमें मैंने गैस को बंद कर दिया। मैं ऊपर से इसके ऊपर बटर लगा दे रही हूँ। आप बिना बटर के भी इसको खा सकते हैं, लेकिन बटर लगाने से इसका टेस्ट दुगुना हो जाता है। और बटर लगाने के बाद अब मैं आपको इसको एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जैसे हम पलटे से कोई भी पराठे वगैरह को निकालते हैं तो वैसे ही निकालना है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से तवे पर से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। इसी तरीके से हमें सभी पिज़्ज़ा बॉम्ब को सेक करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसे अवन में भी सेक सकते हैं। अवन में आपको 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर इसे सेकना है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।